देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। दो डेक से क्लियर करेंगे। देखते हैं लास्ट नाइट थॉट्स। मुझे दिख रहा है बहुत इमोशनल थे आपके पार्टनर, आपके लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे और चाह रहे थे इक्वल गिव एंड टेक करना। ये उनकी कल रात की थॉट्स थी। बैलेंस लाना चाह रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप में। उनकी पर्सनल लाइफ भी मुझे दिख रही है कोई हैप्पी नहीं है, डिसबैलेंस है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है हेल्थ इशू भी चल रहा है। वाइस वर्सा हो सकता है आपका हेल्थ इशू चल रहा हो या दोनों का ही हेल्थ इशू हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हेल्थ इशू चल रहा है और लाइफ डिस्टर्ब है, हैप्पी नहीं है। और देखते हैं क्या सोच रहे थे। यस, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग डेस्टिनी में लिखे हुए हैं आपके पार्टनर आपकी। तो वो सोच रहे थे आपके साथ कैसे बैलेंस लाया जाए, कैसे इक्वल गिव एंड टेक करा जाए, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में आपको एक स्टेबल जगह पे देखते हैं। आप काफी स्टेबल इंसान हो, एक मुकाम आपने हासिल कर लिया है, ये मुझे दिख रहा है। हर कोई हासिल नहीं करेगा, इसलिए कि ये जर्नल रीडिंग है। मुझे दिख रहा है आपकी एक मुकाम है, एक पहुंच है, एक आइडेंटिटी है। आप अपनी जहाँ पे भी आप रहते हो आपकी नाम से आपको पहचाना जाता है, आपका एक स्टेटस है। आप फेमस इंसान हो सकते हैं, आप वाइस वर्सा हो सकता है ये रीडिंग। तो आपकी एक आइडेंटिटी है, इसलिए वो काफी मुझे दिख रहा है इनसिक्योर रहते हैं आपको लेकर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो चार्जेस बता दूंगी। अब इस कार्ड को मैं दूसरे डेक से क्लियर करूंगी। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन? मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स इसलिए आया है, आपके पार्टनर पहले रनर थे। आपने अपनी इमोशंस फीलिंग्स उनसे जाहिर की थी और वो भाग गए। मतलब वो कमिटमेंट फोबिया मुझे दिख रहा है, कमिटमेंट फोबिया था। इस वजह से पास्ट की बातों को सोच सोच कर कल रात को वो तड़प रहे थे, रो रहे थे, उस मनहूस घड़ी को कोस रहे थे जब उन्होंने ऐसा किया। अब देखते हैं द स्टार क्यों आया है डिवाइन? द स्टार क्यों आया है डिवाइन? द स्टार क्यों आया है? द स्टार इसलिए आया है कि आपको एम्प्रेस समझते हैं। अभी मैंने कहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है जो बता रहा है आपको एक क्वीन की जगह देखते हैं वो। आप एक क्वीन हो उनकी नजरों में, और क्वीन तक पहुंचना इम्पॉसिबल होता है ना? क्वीन के पास पहुंचना इम्पॉसिबल होता है, तो वो कभी कभी दुखी हो जाते हैं कि ये जो गैप आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो ब्रेकअप आया है, जो दूरियां आई हैं, उसमें आपने अपने आप को काफी चेंज कर लिया है। आप बहुत एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हो, ये वो सोचते हुए नजर आते हैं। और कभी कभी वो डिसबैलेंस हो जाते हैं ये सोचते ही, और बैलेंस लाना चाहते हैं दिल ही दिल में। रियल बात आपको बताना चाहते हैं, मगर बताए तो बताए कैसे? आपने एक ऐसी जगह पे बैठे हो, वो उनको लगता है पहुंच के बाहर हो आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किस लिए आया है डिवाइन? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है किंग ऑफ कप्स ने। देखिए, हो सकता है आप दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। आपने किसी मैरिड मैन या मैरिड वुमेन को पसंद किया है, या ऑलरेडी वो एंगेज हो, ये मुझे दिख रहा है। और बच्चे भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आपके पार्टनर, आपने अपनी फीलिंग्स पहले हो सकता है जाहिर की हो, या वाइस वर्सा हो सकता है पहले आप प्यार में नहीं पड़े, बाद में आपको जब प्यार हुआ, आपने जब अपनी प्यार कन्फेस किया, वो भाग गए। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। तो आप जो भाग गए थे उनको आपसे प्यार हो गया है। ये दूरी ने उनको प्यार का मीनिंग समझा दिया है। आपने जब उन्हें स्पेस दिया, जब उनको चेस करना बंद कर दिया, आपने जब उन्हें स्पेस दिया, उनकी उनकी स्पेस की वैल्यू की, कदर की, आपने कुछ थोपा नहीं, प्यार का मीनिंग आपने समझा दिया। आप वो आपसे उनको बेपनाह मोहब्बत हो गई है, और वो तोल मोल के अब प्यार नहीं कर रहे हैं आपसे। तो आप उनके दिलो दिमाग में छाए रहते हो, आपसे प्यार करते हैं। मुझे दिख रहा है रिस्पेक्ट उससे ज्यादा करते हैं। आपने जो उन्हें प्यार सिखाया वो आज तक उन्होंने सीखा ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं प्यार का मीनिंग। उनको प्यार करना आता भी नहीं था और उन्होंने जाना भी नहीं था। तो अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ कप्स ने क्लियर किया है। ये बता रहा है अब वो तोल मोल के आपसे प्यार नहीं करते, ना ही अपने लॉजिकल माइंड को और बीच में लाते हैं, ना प्रैक्टिकल होते हैं। अब वो सेल्फ लव करना चाहते हैं, जो कभी उन्होंने नहीं किया। पहले आपके अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया फैमिली के चलते, ये क्वीन ऑफ कप्स बताता है। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे,
अब आपके पार्टनर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, मतलब सिचुएशन ने करवट बदली। पहले आप फेमिनाइन एनर्जी में थे, अब वो फेमिनाइन एनर्जी में है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, हमारे डिवाइन मास्कुलाइन आखिरी में आकर फेमिनाइन एनर्जी में चले आते हैं। अपनी डीएफ के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, ऐसी एनर्जी हो जाती है उनकी, जैसे डीएफ की पहले होती है, डीएफ की बाद में भी होती है, मगर वो समझ जाती है कि डीएम से पत्थर है और पत्थर से जूझना, सिर फोड़ना डीएफ के बस की बात नहीं है, भगवान खुद हैंडल करेंगे। प्यार तो दोनों तरफ इक्वली होता है, मगर वो हाई वाइब्रेशन में इसलिए रहती है, उन्हें पता है हाई वाइब्रेशन में रहूंगी तभी यूनियन होगा, वरना नहीं होगा। मगर दोनों में इक्वल फीलिंग्स होती हैं, ये डीएम को नहीं पता होता है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं। जजमेंट का कार्ड डिवाइन किस चीज की जजमेंट देंगी देख लेते हैं। डिवाइन बताएं जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, किस चीज का जजमेंट मिलेगा। वाओ, जजमेंट के कार्ड को क्लियर किया है सन ने, नई शुरुआत। सूर्य देवता क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, रोशनी भर देते हैं। आपका अंधेरा दूर होने वाला है जिंदगी से, आपकी लव लाइफ में सूर्य देवता की कृपा बरसने वाली है और आपके पार्टनर आपको रियल फेस दिखाने वाले हैं, मुंह खोलने वाले हैं। अगर लॉजिकल और प्रैक्टिकल थे तो अब वो अपनी लॉजिकल माइंड को बीच में नहीं लाएंगे, इसलिए कि प्यार में लॉजिक नहीं चलता है, ये उन्हें पता नहीं था। वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, मगर प्यार में अगर लॉजिक ही काम करेगा तो प्यार ही नहीं होगा। तोल मोल के प्यार नहीं किया जाता, रिलीजन देख के प्यार नहीं किया जाता, एज देख के प्यार नहीं किया जाता। वो सब चीजें वो मैटर करती थी उनकी लाइफ में। एज मैटर करता था, उनका स्टेटस मैटर करता था, डिफरेंसेस बहुत होंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइन जजमेंट देने वाली है किस चीज की, आपके लव लाइफ में रंग भरने वाली है, बेशुमार रंग भरने वाले हैं आपके पार्टनर, अपनी हामी भरकर, अपना प्यार कन्फेस करके। आने वाले समय में वो अपना प्यार कन्फेस करेंगे, क्लेम जरूर कीजिएगा। एनर्जी रीडिंग ऐसी होती है, आप क्लेम नहीं करते तो घटता भी नहीं है। बेशक देखिए, रीडिंग होते साथ चमत्कार नहीं होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इस प्रोसेस में लॉन्ग टर्म लगता है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में रोमांस होता है और हर किसी के लाइफ में भी रोमांस नहीं होता है, ये भी है। किसी किसी के लाइफ में तो शुरू से ही झगड़े होते हैं, तो हर किसी के लाइफ में रोमांस नहीं होता है। तो बाद में तो हमें तकलीफ ही तकलीफ मिलती है जब तक आप जर्नी पूरी नहीं करते। मगर जर्नी का एंड जो होता है बहुत सुखद होता है, ये सागर मंथन की तरह है। पूरी जर्नी में आप विष पीते रहते हो और आखिरी में आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन अमृत की तरह मिलते हैं। इसलिए कि पूरी दुनिया में आपके डिवाइन मस्कुलाइन से ज्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता। सोल मर्ज होने के बाद आपको पता चलेगा, वो आपका मतलब होता है ना, सुई जितनी गिरने से आवाज होती है उतना दर्द भी वो सहन नहीं कर पाते हैं, रो पड़ते हैं। तो पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा। तो उस इंसान को पाने के लिए आप थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते, नानत है आप पर, ठीक है। तो करिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कमिटमेंट देंगे अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं तो, और अदरवाइज आप जर्नी के मिडल में भी हैं तो वो आपसे प्यार इतना ही करते हैं जो रीडिंग में आया है, मगर कन्फेस नहीं करेंगे, यही बात है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सडन चेंज, सडन एक्शन बहुत से लोगों के पार्टनर लेंगे और पास्ट की गलतियों को सुधारेंगे जो उन्होंने आपको घोस्ट किया, और माफी मांगेंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो ये है कल रात की आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और रीडिंग चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं चार्जेस बता दूंगी। देखिए, जो ट्विन फ्लेम नहीं है आप उनसे गाइडेंस लेंगे, उससे आपको पल भर की खुशी मिलेगी, इसलिए कि कार्ड जो आएगा वो मीनिंग बताएंगे और वो घटेगा नहीं, रियलिटी में वो घटेगा नहीं। आप घूम फिर के मेरे पास ही आओगे, इसलिए कि मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं। इसलिए कि मैं तो टू दी पॉइंट बात करती हूँ, बटरिंग नहीं कर सकती और मैं शुगर कोटेड बात भी नहीं कर सकती। तो उन्हें हो सकता है, बहुत से लोगों को लगता है नहीं मुझे मेंटल पीस चाहिए, एक बार दो, जैसे डॉक्टर को हम दिखाते हैं, नहीं है, एक डॉक्टर ने एक रिपोर्ट गलत बताई तो दूसरे को दिखाते हैं, वो चीज डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप जिसको भी दिखाओ वो ट्विन फ्लेम होना चाहिए, वरना उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी बात, इसलिए कि वो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है तो आपको मिसगाइड करेगी। आगे आपकी चॉइस, आपके पैसे आपकी चॉइस।
अगर आपको चाहिए तो मैसेज कीजिएगा, मैं अब चार्जेस बता दूंगी।